हेलो एवरीवन, वेलकम टू शाहीन डेलिकेसीज। आज हम बनाएंगे कढ़ी पकौड़ा। ये एक ऐसी डिश है जिसको कुछ लोगों को छोड़कर ज़्यादातर लोग इसको खाना पसंद करते हैं और इसको बनाने के सबके अलग अलग तरीके होते हैं। तो जिस तरह से हम कढ़ी बनाते हैं वो मेरे घर में बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। इसको बनाने का मेरा जो तरीका है वो थोड़ा अलग है, बिल्कुल इजी तरीके से बिना ज़्यादा तामझाम के हम इसको बनाते हैं, लेकिन लास्ट में जो इसका टेस्ट आता है वो बहुत बेहतरीन आता है। तो मेरे इस तरीके से आप भी एक बार कढ़ी बना कर देखिए, बहुत ज़्यादा सबको पसंद आएगी। तो फिर चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को आपके साथ शेयर करते हैं। तो कढ़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बड़ा बर्तन ले लेंगे, क्योंकि कढ़ी का नाम ही कढ़ कढ़ के पकना होता है। तो जितना ज़्यादा कढ़ी पकती है उतनी ही ज़्यादा सौंधी होती है। तो इसके लिए हमने एक बड़ा बर्तन ले लिया है और चौड़े मुँह का बर्तन होना चाहिए, जिससे कि जब हम इसको पकाएं तो पकने में ये उबले भी नहीं और अच्छी तरह से पके। अब इसी बर्तन में हम 1 कप दही डालेंगे और ध्यान रहे दही एकदम खट्टा होना चाहिए। अब इसमें हम 4 चम्मच बेसन डालेंगे। मेरे बड़े बड़े चम्मच है तो हम 2 डाल रहे हैं, नॉर्मल जो चम्मच आता है उसके हिसाब से 4 चम्मच बेसन लेना है। 2 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, कढ़ी में हल्दी पाउडर ज़्यादा ही डाला जाता है। 1 चम्मच इसमें धनिया पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच लाल मिर्च डालेंगे, 1 चम्मच नमक डालेंगे और नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा, जितना कम और ज़्यादा आप खाना पसंद करते हो। 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अब एक बार ये जो सारी चीज़ें हैं इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको फेंटने के लिए हमने मिक्सी का जार का इस्तेमाल नहीं किया, इसी बर्तन में ही हम सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। आप इस तरह से कढ़ी बनाएंगे तो कढ़ी फटेगी भी बिल्कुल नहीं और एकदम मलाई के जैसी क्रीमी क्रीमी कढ़ी बनेगी। अब इसको पतला करने के लिए हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे, थोड़ा पानी डालेंगे, फिर मिक्स करेंगे, फिर पानी डालेंगे। इसी तरह से हम 4 गिलास पानी डाल देंगे और इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से लिक्विड ही होनी चाहिए। अब हमें इसको पकाना है। पकाने के लिए लगातार चम्मच को चलाते रहना है जब तक कि ये उबलने ना लगे। अगर अभी आप इसको छोड़ देंगे इसी तरह से तो इसमें गांठें बन जाएंगी। तो जब तक कढ़ी उबलने ना लगे तो लगातार चम्मच चलाते रहना है। तो ये अब अच्छी तरह से बॉयल होने लगी है, तो अब हम इसको रख देंगे एकदम धीमी आंच पर। और कढ़ी को जितना ज़्यादा पकाया जाता है उतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो कम से कम हम इसको आधा घंटा तक पकाएंगे धीमी धीमी आँच में। अब दूसरी साइड पकौड़े बनाने की तैयारी कर लेंगे। तो आधा कप बेसन लेना है, 1 चुटकी इसमें हींग डाल देंगे और पकौड़ों को कलर देने के लिए 1/4 चम्मच हल्दी डाल देंगे। इन सब चीज़ों को डाल के हमें अच्छी तरह से फेंटना है। आप चाहें तो थोड़ी थोड़ी सब्ज़ी डाल सकते हैं, इसमें कटा हुआ प्याज डाल सकते हैं, पालक डाल सकते हैं, हरा धनिया डाल सकते हैं, हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। अब बेसन को हम अच्छी तरह से फेंटेंगे और अभी हमने नमक नहीं डाला है, सिर्फ हींग डाल के जब पकौड़ी बनाई जाती है खूब अच्छी तरह से फेंट के तो बहुत ज़्यादा फूली फूली और जालीदार पकौड़ी बनती है। तो आप इस तरह से पकौड़ी बना कर देखिएगा। और इसको फुलाने के लिए सोडा डालने की भी ज़रूरत नहीं होती है। इसी तरह से पकौड़ी बहुत ज़्यादा फूली फूली बनेंगी। जब बेसन अच्छी तरह से फिट जाएगा तब इसमें 1 चम्मच नमक डाल के मिक्स कर लेंगे और गरम तेल में पकौड़ी को फ्राई कर लेंगे। और फ्राई करते टाइम आंच को धीमी रखनी है। अगर तेज़ आंच पे फ्राई करेंगे तो पकौड़ियों में अंदर गांठें बन जाती हैं। तो पकौड़ी हमेशा धीमी आंच पर ही फ्राई करनी चाहिए, जब भी वो फूली फूली जालीदार बनती हैं। तो पकौड़ी अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है, तो इनको हम निकाल लेंगे। अब एक पकौड़ी हम आपको तोड़ के दिखाते हैं कि कितनी ज़्यादा फूली अंदर तक इसके जाली बनी है। अब कढ़ी देख लेते हैं। तो कढ़ी लगातार आधे घंटे से पक रही थी और ये पकते पकते आधी बची है। तो इसको अभी ऐसे ही रखा रहने देंगे और इसका तड़का तैयार करेंगे। तो तड़के के लिए आधा चम्मच ज़ीरा लेना है, आधा चम्मच सौंफ, आधा चम्मच राई, 1/4 चम्मच मेथी, 2 से 3 चुटकी हींग लेंगे, 3 साबुत लाल मिर्च लेंगे और 10 से 12 कड़ी पत्ता लेंगे। अब एक पैन में 3 चम्मच सरसों का तेल गरम करेंगे। अब इसमें आधी कटी हुई प्याज डाल के कुछ देर फ्राई करेंगे। 1 चम्मच कटा हुआ लहसुन डाल देंगे और दोनों चीज़ों को हल्का सा ब्राउन कर लेंगे। अब ये जो मसाले निकाल के रखे थे ये सब डाल देंगे इसमें। अब थोड़ा सा इसको पका लेंगे। अब इसी में 1 मुट्ठी हरा धनिया डाल देंगे और इसको भी इसके साथ साथ ही फ्राई कर लेंगे। इस तरह से आप धनिया डाल के देखिएगा, कढ़ी में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। अब इसमें आधा चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर डाल देंगे। इसके डालने से कढ़ी का कलर बहुत अच्छा दिखने लगता है। अब कढ़ी के ऊपर ये तड़का डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है। अब कढ़ी में फ्राई किए हुए पकौड़े डाल देंगे। और पकौड़े तो चाहें तो आप पहले भी डाल सकते हैं या तड़का लगाने के भी बाद डाल सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है चाहे जब डालें। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है।
बिल्कुल भी फटी भी नहीं है, एकदम क्रीमी क्रीमी कढ़ी बनी है। तो आप भी घर पर मेरे इस आसान तरीके से कढ़ी एक बार बना कर देखिएगा। ये गारंटी है कि जो लोग कढ़ी नहीं भी खाते हैं वो भी खाने लगेंगे, इतने मज़े की ये कढ़ी बनती है। तो आप मेरी इस रेसिपी को एक बार ट्राई करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी कढ़ी घर पर कैसी बनी है। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।